नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज है 30 जनवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी की कैबिनेट में 30 प्रस्ताव पर लगी मुहर। अब ओपीडी में डॉक्टरों का स्मार्ट सहायक बनेगा एआई सिस्टम। मुख्य सचिव ने 20 जिलों को फार्मर रजिस्ट्री में जारी किया नोटिस। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस मेडिकल बीमा। रवि शास्त्री ने चुने भारत के ऑल टाइम टॉप 5 क्रिकेटर। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन में फार्मासिस्ट के 200 पदों पर भर्ती शुरू। दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन ने फार्मासिस्ट के 200 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 24 जनवरी से शुरू हो चुका है, जो 7 फरवरी तक dshm.delhi.gov.in पर किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी के पास 12वीं फार्मेसी डिग्री और रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आयु सीमा 30 वर्ष है। चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू से होगा। वेतन 32,600 रुपए प्रति माह है। यूपी की कैबिनेट में 30 प्रस्ताव पर लगी मुहर। लखनऊ में लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें लगभग 30 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा और सरकार 11 फरवरी को विधानसभा में खाता बही पेश करेगी। बैठक में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा समेत कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। अब ओपीडी में डॉक्टरों का स्मार्ट सहायक बनेगा एआई सिस्टम। अब ओपीडी में डॉक्टरों का स्मार्ट सहायक बनेगा एआई, जो 150 से अधिक लक्षणों के आधार पर मरीज की बीमारी पहचान सकेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से एमओयू के तहत स्टार्टअप ओपीडी मैनेजमेंट सिस्टम विकसित कर रहे हैं। यह डॉक्टर को सही जांच और इलाज में मदद करेगा, समय बचेगा और यूजर फ्रेंडली ऐप भी तैयार किया जा रहा। लखनऊ में तैयार होगा ऐशबाग स्क्वायर। लखनऊ के ऐशबाग में एलडीए का नया प्रोजेक्ट ऐशबाग स्क्वायर 27 मंजिला 4 टावरों में तैयार होगा। 1900 वर्ग फीट के 384 3 बीएचके और स्टडी फ्लैट्स में लग्जरी जीवन की सभी सुविधाएं होगी। सोसाइटी में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, पावर बैकअप और 600 वाहनों के लिए पार्किंग उपलब्ध होगी। फ्लैटों का आवंटन लॉटरी से होगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को दी घर के पास एसआईआर सुनवाई राहत। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को राहत दी है। अब विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की सुनवाई घर से दूर नहीं बल्कि बड़े मतदान केंद्रों पर होगी। वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची से मैपिंग न हो पाने वाले 1.04 करोड़ और 2.22 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई 27 फरवरी तक पूरी करनी होगी। अब महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद संस्कृत बोर्ड से पढ़े छात्र एआईसीटीई से संबद्ध कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकेंगे। बोर्ड की कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाओं को नियमित स्कूल बोर्ड के समकक्ष मान्यता मिली है। वेद भूषण और वेद विभूषण प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा और सरकारी रोजगार में अन्य बोर्डों के बराबर मान्य होंगे। यूपी में फ्यूल सरचार्ज के तहत बिजली बिल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को फरवरी में झटका लगेगा। उन्हें जनवरी के उपभोग के लिए 10% ज्यादा बिल देना होगा। फ्यूल सरचार्ज के तहत 616.05 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूले जाएंगे। उपभोक्ता परिषद ने महंगी बिजली खरीद पर जांच और अतिरिक्त वसूली पर रोक लगाने की मांग की, जबकि फरवरी का यह सर्वाधिक बढ़ा हुआ अधिभार है। एलपीएल में 6 टीमें खिताब के लिए करेगी जोर आजमाइश। लखनऊ प्रीमियर लीग में 6 टीमें खिताब के लिए जोर आजमाइश करेगी। टूर्नामेंट 7 मार्च से शुरू होकर के 17 मार्च को फाइनल तक चलेगा। लीग में कई दिग्गज क्रिकेटर भी हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों की नीलामी 31 जनवरी को अंसल सेंट्रम होटल में होगी, जिसमें 450 चयनित खिलाड़ियों को 3 समूहों में बांट करके बोली लगाई जाएगी। मुख्य सचिव ने 20 जिलों को फार्मर रजिस्ट्री में जारी किया नोटिस। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने फार्मर रजिस्ट्री और आयुष्मान भारत योजना में ढिलाई बरतने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। सभी जिलों में 100% किसान आईडी बनाने के निर्देश दिए गए। 31 मार्च 2026 तक पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की फार्मर आईडी अनिवार्य होगी। धीमी प्रगति वाले 20 जिलों को नोटिस दिया जाएगा और जवाबदेही तय होगी। यूपी की 1 करोड़ महिलाएं अब बनेगी लखपति दीदी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया कि यूपी की 1 करोड़ महिलाएं अब लखपति दीदी बनेगी। यूपीएसआरएलएम के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ करके आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ाया जाएगा। एक जनपद एक व्यंजन और
प्रेरणा कैंटीन जैसी योजनाओं से उत्पादों की बिक्री बढ़ाई जाएगी और सौर ऊर्जा, ऑनलाइन भुगतान, ई रिक्शा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं रोक पाएंगे कर्मचारियों का वेतन और पेंशन। यूपी शासन ने जिला पंचायत अध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन या फिर पेंशन अब रोक नहीं सकेंगे। शासन ने स्पष्ट किया कि वेतन भुगतान समय पर करना अनिवार्य है। किसी शिकायत या फिर कार्रवाई की स्थिति में केवल शासन को अवगत कराया जाएगा। आदेश का उद्देश्य विकास कार्य और सरकारी कार्य प्रणाली को बाधित होने से बचाना है। यूपी में अवैध पार्किंग रोकने के लिए 117 होल्डिंग एरिया चिन्हित। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने सड़कों पर अवैध पार्किंग को नियंत्रित करने नया अभियान शुरू किया। राजधानी में बहुखंडिये के सामने जीएसटी चोरी में आरोपित ट्रकों की खड़ी स्थिति को देखते हुए 117 होल्डिंग एरिया चिन्हित किए गए। अभियान में अब तक 3,488 वाहनों पर चालान, 55 वाहन सीज और 1,847 वाहनों को क्रेन से हटाया गया। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस मेडिकल बीमा। यूपी सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के लिए कैशलेस मेडिकल बीमा को मंजूरी दी है। अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के कुल 14 लाख से अधिक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, विशेष शिक्षकों और स्कूल कर्मियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। यह ऐतिहासिक कदम शिक्षा जगत में राहत का सबब बनेगा। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने निवेश को दी नई गति। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों और विनियामक बदलाव में निवेश से फ्रेंडली माहौल बनाया गया। 1948 पुराने कानून खत्म और 577 प्रावधान अपराध मुक्त किए गए, जिससे ट्रेड लाइसेंस जैसी बाधाएं खत्म हुई। डिजिटल गवर्नेंस और श्रम सुधारों से औद्योगिक शांति बनी। वहीं एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिला और निवेश प्रस्तावों में तेजी आई। प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। लखनऊ में सीएम योगी ने जापानी प्रतिनिधिमंडल से की महत्वपूर्ण बैठक। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जापान के यामानाशी प्रांत का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिला। बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन, नवाचार, क्षमता निर्माण और सतत औद्योगिक विकास पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने एमओयू के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने और भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। उत्तर प्रदेश में आज रहेगा कोहरे का अलर्ट। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर अगले दिनों में दिखेगा। 30 जनवरी यानी कि आज देर रात और सुबह कुशीनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर सहित कई जिलों में घने कोहरे की संभावना जताई गई है। यूपी में जर्जर संपत्तियों को तोड़कर बनाए जाएंगे नए भवन। यूपी मंत्रिमंडल ने शहरी पूर्ण विकास नीति 2026 को मंजूरी दी, जिसके तहत जर्जर संपत्तियों को तोड़ करके नए भवन बनाए जाएंगे और भवन मानचित्र की मंजूरी प्रक्रिया आसान होगी। बरेली और मुरादाबाद में साइंस पार्क और तारामंडल की स्थापना भी स्वीकृत हुई। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 136 परिवारों को सरकारी घर, जमीन के पट्टे और खेती के लिए भूमि दी जाएगी। लोक और जनजातीय संस्कृति संस्थान संरक्षित कर रहा 200 से अधिक वाद्य यंत्र। सरकार जनजातीय धुनों को सहेजने में सक्रिय है। लोक और जनजातीय संस्कृति संस्थान के तहत गोंधारू, बुक्सा और अन्य जनजातियों के 200 से अधिक प्राचीन वाद्य यंत्रों जैसे कि ढोलक, नगारा, डमरू, बीन और सारंगी का संरक्षण किया जा रहा। प्रदर्शनियों और महोत्सव के माध्यम से इन धुनों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा। यूपी सरकार ने यूपी को स्टार्टअप हब बनाने की रफ्तार बढ़ाई। उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए योगी सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। 1000 करोड़ के यूपी स्टार्टअप फंड से अब तक 325 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है। प्रदेश में 19,000 से अधिक डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है, जिनमें बड़ी संख्या में महिला नेतृत्व वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी कानून पर रोक लगाई, अखिलेश ने सराहा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए कानून पर रोक लगाते हुए केंद्र और यूजीसी से रिपोर्ट मांगी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फैसले की सराहना की और कहा कि सच्चा न्याय तभी होता है जब दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। उन्होंने कानून के स्पष्ट भाषा और निष्पक्षता पर जोर दिया। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका की खारिज। दोहरी नागरिकता के कथित विवाद मामले में सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली। लखनऊ की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने उनके खिलाफ दाखिल याचिका को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता से जुड़े तथ्य पहले ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रखे जा चुके हैं, इसलिए पुनः सुनवाई का आधार नहीं बनता।
2047 के विकसित भारत के लिए विज्ञान बनेगा सबसे मजबूत। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आंचलिक विज्ञान नगरी में 3 दिवसीय नॉलेज ऑन स्पेयर और साइंस एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में विज्ञान की अहम भूमिका रहेगी। एक्सपो में इसरो, CSIR समेत संस्थानों के नवाचार, स्मार्ट फार्मिंग, परमाणु ऊर्जा और विज्ञान शिक्षा से जुड़े मॉडल प्रदर्शित किए गए। बेसहारा लोगों की सूचना के लिए 4 हेल्पलाइन नंबर होंगे जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सड़कों पर बेसहारा निराश्रित लोगों की पहचान और पुनर्वास के लिए राज्य स्तर पर समर्पित हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार से कम 4 हेल्पलाइन नंबर जारी कर उनके व्यापक प्रचार की कार्य योजना अगली सुनवाई तक पेश करने को कहा। रवि शास्त्री ने चुने भारत के ऑल टाइम टॉप 5 क्रिकेटर। रवि शास्त्री ने हाल ही में भारत के ऑल टाइम टॉप 5 क्रिकेटर चुने हैं, जिनमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, सुनील गावस्कर और कपिल देव हैं। उन्होंने इस लिस्ट में खिलाड़ियों की दशकवार प्रभाव और लंबी खेलकर उपलब्धियों को ध्यान में रखा। इस चयन में कई दिग्गजों जैसे कि रोहित शर्मा को जगह नहीं मिली, जिससे उनके फैंस निराश हुए। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1530 में राणा संग्राम का निधन हुआ, जो मेवाड़ के प्रतापी शासक थे। 1890 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ, जो हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और लेखक थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कामयानी और चंद्रगुप्त है। 1929 में रमेश देव का जन्म हुआ। 1948 में महात्मा गांधी, 1968 में माखनलाल चतुर्वेदी और 2016 में KV कृष्ण राव का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि UPPSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल से मिलाकर कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 या फिर ऑप्शन डी 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10। हमारा दूसरा सवाल है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं हुआ? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है संभरनाथ या फिर ऑप्शन डी केदारनाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महावीर। हमारा तीसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में उच्च न्यायालय स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद या फिर ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इलाहाबाद। हमारा चौथा सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी है डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह या फिर ऑप्शन डी चंद्र भानुगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। हमारा आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी आबादी वाले नगर में नगर पालिका गठन किया जाता है? ऑप्शन ए है 10,000 से अधिक, ऑप्शन बी है 20,000 से अधिक, ऑप्शन सी है 30,000 से अधिक या फिर ऑप्शन डी 40,000 से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20,000 से अधिक। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किए थे। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया उनके नाम है अंजेल फरीद, सूरज कुमार, मदन मोहन, कुसुमलता, अमित राय, रमेश गुप्ता, मोहम्मद सामू सिद्दीकी, अजय सिंह, विनोद तिवारी, प्रमोद कुमार, वैष्णवी यादव, संदीप कुमार, कन्हैया और पंकज प्रताप। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आप स्थानीय प्रशासन की योजनाओं से संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। यूपी की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।